So this is the question number 32 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic file handling in Python. So basically अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये आपका एक केस स्टडी का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक केस गिवन है एंड बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस एंड द फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या करना पड़ेगा, उस कोड को कंप्लीट करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केस. आपको क्या गिवन है, एक अशोक है जो क्या है आपका पाइथन का प्रोग्रामर जिसने एक कोड लिखा है और एक बाइनरी फाइल को क्रिएट किया है. फाइल का नाम क्या है आपका emp.dat. उसके अंदर कंटेंट क्या है आपका एम्प्लॉय आईडी, उस एम्प्लॉय का नेम और उस एम्प्लॉय की सैलरी. आपको यह भी बताया गया है कि इस फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, आपके टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं. आपको वो क्या चाहता है, वो एक रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता है किस बेसिस पे, जो एम्प्लॉय आईडी यूजर ने डाली है. ठीक है. अब क्या कहने का चाह रहा है, इसका मतलब कि यूजर आईडी आप क्या कर रहे हो, यूजर से एक इनपुट ले रहे हो फॉर एम्प्लॉय आईडी और इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे क्या कर रहे हो, उसकी सैलरी अपडेट कर रहे हो. जो अपडेटेड रिकॉर्ड है आपका वो किसमें लिखना है आपको, temp.dat के अंदर along with the record which are not updated. मतलब कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपके 10 रिकॉर्ड्स थे. ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स में यूजर ने लेट्स से बोला कि 2 रिकॉर्ड अपडेट कर दीजिए, तो आपको करना है एक नई फाइल बनानी, इसका नाम क्या है temp.dat. और उस फाइल के अंदर आपको ये अपडेटेड रिकॉर्ड भी चाहिए और जो रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुए वो भी चाहिए. आपको क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट मैसेज डिस्प्ले कराना है अगर आपकी जो एम्प्लॉय आईडी यूजर ने डाली है वो अगर आपको नहीं है आपकी फाइल के अंदर. ठीक है, तो क्या करना है आपको एज ए प्रोग्रामर उसको हेल्प करनी है इस कोड को कंप्लीट करने में. तो आपको एक कोड गिवन है, उसके अंदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 एंड 4. नाउ इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वी नीड टू फिगर आउट क्या इसका आंसर आएगा. तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग विच मॉड्यूल शुड बी इंपोर्टेड इन द प्रोग्राम. स्टेटमेंट नंबर 1 में आपको क्या बताना है कि कौन सा मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है. Since we are talking about .dat file, that means we are talking about binary file. Hence, for this one, we should have pickle module. ठीक है. Once we have the pickle module, let's see the next one. Write the correct statement required to open a temporary file temp.dat. तो क्या करना है आपको, temp.dat फाइल को ओपन करना है. Since we want to write the data into it, तो क्या करना पड़ेगा आपको, WB मोड में ओपन करना पड़ेगा. तो फाइल का नाम क्या है आपका temp.dat. क्या करना है आपको, उसको WB मोड में ओपन करना है. WB में मोड क्यों ओपन क्यों करा आपने, क्योंकि आपको फाइल के अंदर डाटा राइट करना है. नाउ लाइन नंबर 3 के अंदर क्या है कि विच स्टेटमेंट शुड अशोक फिल इन स्टेटमेंट नंबर 3 टू रीड द डाटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल. तो आपको क्या करना है इस केस के अंदर, स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर जो फाइल आपने रीडिंग मोड में ओपन करी है यानी emp.dat, उसका फाइल हैंडलर क्या है आपका f. उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, डाटा रीड करना है. तो डाटा रीड करने के लिए वी हैव अ फंक्शन लोड. तो क्या करोगे आप, सिंपली पिकल जो मॉड्यूल आपने इंपोर्ट किया है लोड और जिस फाइल से रीड करना है उस फाइल का फाइल हैंडल. ओके, तो क्या हो गया एफ. नाउ लास्ट वन इज राइट द अप्रोप्रिएट कोड टू अपडेट डाटा इन द फाइल. तो स्टेटमेंट नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपको, डाटा के अंदर तो क्या करना है आपने, सिंपली डंप करना है क्या, जो भी रिकॉर्ड आपने डंप करना है. इवन आपको आप देखेंगे अगर नेक्स्ट लाइन के अंदर इसका सिंटैक्स आपको सेम गिवन भी है. क्यों, क्वेश्चन क्या था आपका, जो रिकॉर्ड अपडेट हुआ वो भी डंप करना है और जो नहीं हुआ वो भी अपडेट करना है. सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का तो कैसे उसे अटेम्प्ट करना है. पहले एक बार कोड को गो थ्रू कर लीजिए, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सी कि क्या क्वेश्चन, किस क्वेश्चन के अंदर क्या आंसर आएगा. नाउ बेस्ड ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट वी हैव a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.